एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का दिन है और कल था मंडे और सुबह का टाइम है करीब 5 बजे का। और यहाँ पे उठ के सबसे पहले मैंने धो लिया था मुंह हाथ और अब लगा दिया है यहाँ पे गर्म पानी। और आजकल अभी 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि ना फ्राइडे को छुट्टी थी इन लोगों की। तो ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग चले गए थे ऋषिकेश। और उसके बाद ना फिर मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं करा, बिल्कुल आराम से मतलब वहाँ पे एंजॉय किया। क्योंकि वही है, वीडियो बनाओ फिर एडिट करो डालो, और वैसे भी ये सब कोई देखता तो है नहीं। तो मैं सोचा कि रहने ही देते हैं बस। फिर उसके बाद में कल मतलब संडे को आए थे हम लोग, रात को थोड़ा सा लेट हो गया था। हालांकि किचन पूरा मेरा क्लीन करके ही गई थी, लेकिन अभी बस ये है कि मतलब आए थे ना, फिर किचन में कुछ काम नहीं हुआ। तो जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही अभी आपको ये किचन दिख रहा है। तो मैंने सोचा पहले ना एक बार मैं किचन को यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, ऐसे ही वाइप कर लूँ। तो क्योंकि 2 दिन हो गए थे ना, सैटरडे और संडे। तो ये कि फिर थोड़ा सा जो भी धूल मिट्टी और पीछे से आंधी वगैरह भी खूब आई है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ना एक बार मैं अच्छे से पूरा स्लैब और गैस को मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसके बाद ही जो है इन लोग के लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। यहाँ पे देखिए पूरा ही जो है कि अपना किचन मैंने क्लीन कर लिया था। और अब जो है सबसे पहले चढ़ा रही हूँ, अभी आजकल जो सुबह मैं देती हूँ बच्चों को काढ़ा। तो हल्दी, गांठ वाली हल्दी मंगाई थी, तो वही उसी को थोड़ा सा डाल देती हूँ। आपको बताया था वैसे, देखिए मैं अलग अलग कुछ ना कुछ बदल बदल के डालती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर दिन एक सेम जैसा बनाओ। कभी मैं अदरक भी डाल देती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो हल्दी लेकिन हाँ ज़रूर से थोड़ी सी डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी है। पर यह है कि सुबह सुबह थोड़ा सा पीने से ना, मतलब आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है एकदम से, कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, मतलब मौसम चेंज होता है, बारिश हो रही है। तो उसमें बच्चे आजकल ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं ना। तो इसी वजह से थोड़ी सी हल्दी जो है क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो इसीलिए डालती हूँ। और बस वही सब काढ़ा बन गया था, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च यही सब डाल दिया था। और बस जब लास्ट में जब बिल्कुल पक जाता है, मतलब काढ़ा जब बन जाता है, तब उसमें जो है थोड़ा सा नींबू और शहद डाल देती हूँ। और वो मैंने रख दिया था साइड में। और आज सब्जी कुछ थी नहीं, आलू तो हमेशा ही रखे रहते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबे वाले आलू, मतलब ये आलू की भुजिया बना रही हूँ, तो कट कर लिए। तो हींग जीरा डाल दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद में ये आलू डाल दिए हैं। और अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों को मतलब तीखा हो जाता है, इसीलिए हल्का सा लाल मिर्च डाल देती हूँ। और ये पक गए थे। और आलू की भुजिया तो पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हाँ, आलू जो कट करने में टाइम लगता है बस वही लगता है, क्योंकि लंबे लंबे कट करने होते हैं ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पे अब आटा भी मैंने लगा लिया था पहले ही। और यहाँ पे हो गया है, पराठे भी मैं सेक के रख दिए हैं। तो बच्चों का कर दूँगी लंच पैक। और बच्चे अभी, मतलब आशी को तो मैंने उठा दिया था, आशी अपना तैयार हो गई है। अब बस मैं यहाँ से जैसे ही फ्री होंगी तो इसी को तैयार कर दूँगी। और देखिए आलू की भुजिया कितने अच्छे से भुन गई थी, पक गई थी, और अभी मतलब गर्म ही है। और तो मैं अभी ना लंच बॉक्स में पैक तो कर दूँगी, लेकिन लंच बॉक्स बंद नहीं करूँगी क्योंकि गरम गरम में ना बंद करने से फिर स्टीम बन जाती है। और इन लोग का लंच बॉक्स ऐसा नहीं है ना कि इसमें स्टीम जैसे लॉक वाला होता है ना, वैसा नहीं है। तो बंद कर दो कस के तो एकदम टाइट हो जाता है अगर गरम गरम में बंद कर देते हैं तो। अभी मैंने देखिए यहाँ पे खोल के ही रख दिया, और ये देखिए बन गया है, लंच बॉक्स तैयार कर दिया है मैंने। और उसको ऐसे ही खोल के छोड़ देंगे जब तक कि मैं इसी को तैयार कर लेती हूँ। और इसी को बस अभी मैंने बैठाया है फ्रेश होने के लिए। और आपको बताया था ना, मतलब संडे को थोड़ा सा लेट ही हो गया था आने में, तो कपड़ों में प्रेस भी नहीं कर पाए थे बच्चों की। तो यहाँ पे जल्दी से ये भी कर लेते हैं। और मैं बस इसको ऐसे ही प्रेस करके यहीं बेड पे रख दूँगी। आशी बस अभी नहाने गई है, तो आके तुरंत ही ये पहन लेगी इसको, मतलब फोल्ड करके नहीं रखूँगी अच्छे से, बस ऐसे ही प्रेस करके थोड़ा सा। क्योंकि ना बिना प्रेस करे कपड़े मुझे खुद अच्छे नहीं लगते, चाहे कितना भी लेट हो रहा हो ना, तो भी मुझे लगता है कि प्रेस करके ही दे दे तो ज़्यादा सही है। क्योंकि बहुत ही अजीब लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से निकाले कपड़े।
और पहन लिए, और मतलब कपड़ों में एक शाइन भी आ जाती है ना प्रेस करने से, तो इसलिए प्रेस ज़रूर हो, मतलब जो है ना स्कूल की ड्रेस में तो ज़रूर से ही करना होता है, क्योंकि ये सब देखिए जो पैंट की क्रीज वगैरह है वो सब भी ख़राब हो जाती है, तो एक बार हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो दोनों के ही कपड़ों में कर दी है, आशी के भी कपड़ों में भी हो गई है और ऋषि के में भी हो गई थी, और ऋषि को तैयार कर दिया है और दोनों लोग ही तैयार भी हो गई हैं। बस आशी तो अब अपना काम खुद से कर लेती हैं, जूते वूते पहन रही हैं, इसी को अभी कराना पड़ता है क्योंकि अभी ये नहीं कर पाते, तो जूते पहना दिए हैं बस। अब लंच पैक भी कर दिया है, तो दोनों एक साथ ही जाती हैं और अब दोनों एक साथ ही आती हैं। वैसे तो टाइमिंग अलग अलग है, आशी की छुट्टी थोड़ा लेट होती है, ऋषि की पहले होती है, लेकिन साथ में लेने जाते हैं ना तो फिर साथ ही लेके आते हैं। ऋषि को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आशी की वजह से। तो बस ये दोनों चले गए थे, ये छोड़ने अभी गए हुए हैं। और ये देखिए कपड़े, कहीं जाते हैं ना तो कपड़े तो हो ही जाते हैं, और वहाँ पे कहीं जाओ तो कपड़े तो नहीं धुले जाते हैं। तो ये 2 लॉन्ड्री बैग में कपड़े ये जो है ना धुले नहीं है, तो ये वाले अभी मैं निकाल रही हूँ यहीं बेड पे ही। अभी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो मैंने सोचा बेड पे ही अभी यहाँ पे निकाल लेती हूँ। और बस अभी ये पहले एक स्लॉट धुलने लगाऊंगी, मतलब एक बैग में जितने कपड़े हैं वो अभी धुलने के लिए मैं डाल दे रही हूँ। फिर दूसरा बैग जो है बाद में जब ये सूख जाएंगे ना ये वाले, तब बाद में लगाऊंगी। तो अभी ये वाले डाल दें, उसके बाद में फिर दूसरा जो है बाद में लगाएंगे। मशीन ये जो फ्रंट लोडेड होती है वो बहुत सही रहती है, बस उसमें लगा दो कपड़े। और जैसे टॉप लोडेड भी या जो भी इस तरह की आजकल जो ऑटोमेटिक चल रही है फुली ऑटोमेटिक, सही रहता है। कपड़े डाल दो, अपना सर्फ डाल दो, बस धुल के निकल आते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जो पहले मशीन्स होती थी उसमें मतलब पहले इधर धुलो, फिर दोबारा ड्रायर में डालो, फिर पानी लगाओ, उसमें ज़्यादा ही मतलब करना पड़ता है। तो अभी बस लगा दिए, जब तक कि मैं अपना इधर और काम निपटा लूँगी तब तक उधर कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये देखिए कप जो पर्दे धुले थे ना, पर्दे अभी तक लगाए ही नहीं थे, क्योंकि एक दिन तो वाइट वाले धुले अलग थे और दूसरे दिन पूरे डार्क कलर के धुले थे। पर मैं सोचा कि दोनों एक साथ ही जिस दिन लगाऊंगी लगा लेंगे, पर उसके बाद फ्राइडे को फिर चले गए तो ये रह गए थे। अब सोचा यहाँ लगा ही देते हैं, क्योंकि रखे हुए फोल्ड करके ऐसे ही ताके रख दिए थे मैंने। अब बस यहाँ पे लगा दिए हैं इधर ये वाइट वाले, क्योंकि ये वाइट वाले थोड़े से छोटे हैं तो इसी कमरे में ही लग पाते हैं, वरना अगर यहाँ इधर लगाएंगे तो फिर ना ये बहुत ड्राइंग रूम में थोड़े से ऊंचे ऊंचे लगते हैं। और कॉटन के हैं वो, तो मतलब जितनी बार भी धुल रही हूँ ऐसा लग रहा है छोटे होते जा रहे हैं। इसीलिए कॉटन के पर्दे जो है बहुत मतलब सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि ना धुलते धुलते में ना वो छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बस मैंने यहीं पे जो जैसे लगे थे वैसे ही लगा दिए। तो ये थोड़े से लंबे हैं तो यहाँ पे ब्राउन वाले ये लगा दिए और दोनों को जॉइंट करके लगाया है, जैसे कि एक मतलब आप जैसे ही पर्दा खोलोगे ना तो पूरा आपका खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्दे पड़े हैं, तो इसीलिए जो बीच में ना होता है ना उसमें दोनों फंसा के एक साथ लगाओ, तो जब भी आप पर्दा खोलोगे ना तो एक साथ पूरा पर्दा खुल जाएगा, बंद करोगे तो एक साथ बंद हो जाएगा। अच्छा आपको याद होगा यहाँ पे ना मैंने नेट वाला एक लगाया हुआ था, उसका कोई यूज़ है नहीं, और देखिए यहाँ पे साइड में रहता था तो उसकी वजह से पूरा काला काला हो गया। पहले इस साइड रहता था तो यहाँ काला काला हो गया था, फिर पेंट कराया तो वो सही हुआ। अब सोचा इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे रख वो पर्दा रख पड़ा रहता था ना, तो इसकी वजह से ये काला काला पूरा हो गया। आपको लाइन दिख रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ इधर लगाऊंगी ही नहीं पर्दा, क्योंकि वैसे भी बीच में डलता नहीं है, बार बार निकलना होता है, और तो पर्दा साइड में ही ऐसे ही पड़ा रहता है बस। तो उसकी वजह से काला काला हो रहा है, पता नहीं क्यों हो जाता है। मतलब पहले उधर वाली वॉल पे था तो पूरी वॉल वो काली हो गई थी, अब इधर है तो इधर भी थोड़ा थोड़ा सा काला हो गया। तो मैंने वो पर्दे जो है हम लगाए नहीं है, धुल के रख दिए हैं फोल्ड करके। हाँ जैसे कभी ओकेज़न वगैरह होगा कुछ तब जो है लगा लेंगे। और एसी भी चलता है तो भी सोच मतलब बंद नहीं होता है अब, क्योंकि आशी उधर कमरे में लेटती है तो इसको खोल के ही रखते हैं पर्दे, क्योंकि उधर तक कमरे तक पूरा ना ड्राइंग रूम में चलाओ तो पूरा उधर तक कमरा ठंडा हो जाता है और ये कमरा भी ठंडा हो जाता है। तो अब ना हमें विंडो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ इस कमरे की एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ड्राइंग रूम में चला देते हैं तो दोनों तरफ ही काम आ
जाता है, क्योंकि अब ऐसे कि आशी के लिए इधर वाला चलाओ और अपने इस कमरे के लिए इधर वाला चलाओ, तो दो दो एसी चलेंगे तो मतलब सही नहीं रहेगा ना। तो फिर इसीलिए क्या है कि बीच में जलाते हैं और इधर भी ठंडा हो जाता है और उधर भी ठंडा हो जाता है। नहीं तो फिर आशी के रूम में अलग लगवाना पड़ेगा एसी, तो हम सोच रहे हैं ना लगाना पड़े तो ठीक ही है। तो इस तरह से हमारा जो है काम चल रहा है, और वैसे भी सही भी है क्योंकि डायरेक्ट जो है एसी की हवा मुंह पे नहीं लगती है फिर, क्योंकि छोटा सा कमरा है और विंडो एसी पूरा, फिर जो है कमरा ठंडा हो जाता है एकदम, रात को ना चिल्ड हो जाता है बहुत। तो ड्राइंग रूम से बस आती है हल्की ठंडी ठंडी सी, मतलब ठंडा हो जाता है, बहुत गर्मी नहीं लगती है, आराम से ना मतलब सो सकते हैं, इतना हो जाता है। तो बस उस कमरे में थोड़ी बहुत डस्टिंग करी, और पूरा धूल मिट्टी आजकल इतनी आ रही है ना, जैसा कि मैं आपको कह रही थी डेली ही जैसा लगता है कि मतलब सफाई हुई नहीं है घर में। तो रात को कभी शाम को कभी कहीं आंधी तूफान आता ही रहता है। तक कि उस कमरे की डस्टिंग करी और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी, तो यहाँ पे कपड़े भी देखिए धुल गए हैं बस। और अब फटाफट फैला भी दिए हैं। और वैसे तो बादल तो थे लेकिन जो है बारिश हुई नहीं थी, थोड़ी देर में धूप आ गई थी, पर हाँ हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, क्योंकि बारिश और सब जगह तो हो रही है पर हाँ अभी इधर दिल्ली में मतलब ज़्यादा नहीं हुई है, तो इसीलिए फिर जो है मतलब हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। बाकी फिर कपड़े फैला के इस रूम में भी जो है मैंने थोड़ी देर डस्टिंग कर दी है, पूरा ये सब साफ़ किया, क्लीनिंग करी, और यहाँ की भी जो है बेडशीट फटाफट चेंज कर दी है। तो दोनों कमरे हो गए हैं सेट, और अब चलते हैं यहाँ से ड्राइंग रूम में। अब ड्राइंग रूम में भी मैंने टीवी पैनल तो क्लीन कर लिया था, और ये अलमीरा भी मतलब जैसे इसमें भी हाथ वगैरह थोड़े बहुत लग जाते हैं ना, तो मैंने कॉलिन से इसको भी जो है ना साफ़ कर दे रही हूँ। बाकी सारी डस्टिंग कर दी है, बस अभी सोफ़ा झाड़ना रह गया है, तो सोफ़े को भी झाड़ के अच्छे से मतलब फिर बिछा देंगे। और सोफ़े के कवर भी धुलने के लिए डालने हैं, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, डालेंगे थोड़े मतलब कल परसों में डाल दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सारे दरवाजे पे बहुत ही ऐसे लगता है ना पूरा धूल धूल सी हो रही है, सारे अच्छे से डस्टिंग करी है, और ये सब सामने पेंटिंग एंटिंग और सब अच्छे से डस्टिंग करके अब जो है ये सोफ़ा के कवर जो है झाड़ दिए हैं अच्छे से, और दोबारा से वापस इनको ही अच्छे से बिछा दूँगी। और बस सारा काम हो गया है पूरा, मतलब क्लीनिंग का। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि बस अभी भुजिया बनी थी और पराठे बने थे, तो किचन भी इतना ज़्यादा गंदा था नहीं। बाकी हाँ मैंने जो है मतलब गैस वैस पूरा क्लीन कर ली थी, और जो बस बर्तन वर्तन खाली करके धुल दिए, थोड़े बहुत ही थे, कढ़ाई थी और ऐसे ही थोड़ा बहुत बर्तन थे, सुबह काढ़े वाढ़े का पैन वगैरह, वो भी सब जो है धुल के रख दिया था। और उसके बाद सारा ही काम जो है पूरा मतलब घर जो है क्लीन हो गया था। अब बस लास्ट यहाँ पे झाड़ू और पोछा करना रह गया था, तो बस ये कर लेते हैं। और आपको बताइए जब नई नई झाड़ू होती है ना एकदम लंबी लंबी होती है, बहुत मज़ा आता है ऐसे मतलब लंबी लंबी झाड़ू नई नई होती है लगाने में, देखिए बिल्कुल। और पता है जब नई झाड़ू होती है तो कूड़ा ज़्यादा इसलिए भी निकलता है क्योंकि ना लंबी होती है, पूरा दूर तक चली जाती है और अच्छे से कूड़ा पूरा साफ़ हो जाता है। और जब छोटी हो जाती है तो बिल्कुल मतलब फिर अंदर तक बैठ के जाती भी नहीं है झाड़ू ना। तो आप जैसे ये अभी नई नई है तो पूरा अंदर तक चली जाती है और बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, कूड़ा वगैरह जो भी अंदर चला जाता है हवा से। आजकल पंखा चलता है ना, तो पंखे से बाल इधर उधर चले जाते हैं, कहीं कागज़ अगर बच्चों ने डाल दिया तो वो उड़ के सीधे बेड के नीचे चला जाता है, तो वो सब जो है अच्छे से नई झाड़ू से जो है आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और बस अभी जल्दी से लगाएंगे यहाँ पोछा। मेरी आदत है जब तक कि सुबह पूरे दोनों कमरों की और ये ड्राइंग रूम को ऐसे बिल्कुल सही से सेट ना कर लूँ ना, तब तक कि मतलब अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हाँ सफाई कुछ हुई ही नहीं है। तो जब तक कि बेड, हाँ भले ही बेडशीट ना चेंज करूँ लेकिन फिर भी मतलब
पूरा अच्छे से बेडशीट को जब तक कि पूरा सही से बिछा ना लो, एक भी सिलवट ना रहे, इस तरह से पूरा दोनों तरफ बेड को ना कर लो, तब तक कि ना अच्छा भी नहीं लगता है। और सोफ़ा को भी डेली झाड़ती हूँ। तो जैसे कि आप लोग बोलते रहते हो कि आपका घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है, तो यही है कि मैं ना सुबह सुबह पूरा ही अच्छे से एक बार क्लीन कर लेती हूँ ना। तो देखिए अभी तक पूरा क्लीन रहता है। हाँ, अब बच्चे आए हैं तो बच्चे भी ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं। अभी क्या है, खाना ना खाएंगे यहीं पे ड्राइंग रूम में इधर ही बैठ के टेबल पे, उसके बाद बस सोने के लिए जाते हैं। तो मैंने बच्चों को ये हैबिट ज़रूर डाली है कि मतलब बेड के ऊपर हम लोग खाना पीना ये सब ज़्यादा नहीं करते। ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी बेड तभी यूज़ होता है जब हमें लेटने जाना होता है। अदरवाइज़ सारा काम जैसे पढ़ाई करनी है या फिर मतलब खाना खाना है या टीवी तो कहीं बाहर ही देखनी है, क्योंकि टीवी तो बाहर ही लगा रखी है। तो इसीलिए जो है ना बेड और ये सब क्लीन रहता है, जल्दी मतलब ख़राब नहीं होता। तो बस उसके बाद में पोछा लगाया, बच्चों को लेके आ गई थी और यहाँ पे हमारा दोपहर का लंच भी हो गया है और साथ ही के साथ बर्तन भी धुल के रख दिए थे। तो सारे काम हो गए थे। अब ये टाइम इवनिंग का है, तो बस खाना खाया था, थोड़ी देर वॉक करी, सो गए थे। अभी सो के उठी हूँ, मैं भी सो के उठी थी क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो सो गई थी थोड़ी देर। और बच्चे भी, अभी मैंने बच्चों को उठा दिया है और ये कपड़ों का तब तक ये ढेर भी बाहर से उतारा, तो मैं सोचा कि पहले मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। ये रात को ना फिर लेट हो जाता है काम करने में, क्योंकि अभी इन लोग को पढ़ाना भी है। तो जब तक कि ये लोग उठ रहे हैं, उठने के लिए बोल दिया था, तो उठ रहे हैं, तब तक कि मैं यहाँ पे कपड़े भी अपना फोल्ड कर देती हूँ। फिर बस अभी ये लोग उठेंगे तो इन लोग को पढ़ाना वगैरह होगा, इसी को काम वाम कराएंगे, होमवर्क वगैरह। उसके बाद में फिर खाना आना लग जाओ, अपना डिनर वगैरह चाय आए में, तो फिर टाइम ये रात का ही फिर कपड़े फोल्ड करने को हो जाते हैं। तो सोचा अभी मैं फोल्ड कर देती हूँ जब तक के लोग उठ रहे हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।